नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में हुआ एसआईआर प्रक्रिया आज विपक्ष का एक ठोस मुद्दा है, क्योंकि पूरे चुनाव में विपक्ष ने एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठाया और कहा कि ये सरकार करा रही है विपक्ष की वोट काटने के लिए। लेकिन चुनाव आयोग का कहना था कि ये प्रक्रिया घुसपैठिए और उन लोगों के लिए है जो या तो प्रदेश को छोड़ चुके हैं, या उनकी मृत्यु हो गई है, या किसी के पास दो वोटर आईडी है। इन सब को अलग किया जा सके और पता चले कि रियल वोटर आखिर कितने हैं। और एक बार फिर ये एसआईआर प्रक्रिया चर्चा में आ गई है और इस बार इसे चर्चा में ममता बनर्जी लाई है। उनका कहना है कि बिहार के चुनाव में महागठबंधन की हार का कारण एसआईआर है। तो चलिए जानते हैं और क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने। फिर उठने लगे एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल। ममता ने बताया एसआईआर को महागठबंधन की हार का कारण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो इस बार एक राजनीतिक केंद्र रहा, सबकी नजर इस बार इस चुनाव पर थी और वजह थी बिहार में हुआ एसआईआर प्रक्रिया, क्योंकि इस प्रक्रिया ने कई नए बहसों को जन्म दिया है। महागठबंधन की हार के बाद गठबंधन के कई नेताओं ने सबसे पहले चुनाव आयोग की निष्पक्षता और एसआईआर पर सवाल उठाए। इस प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होता है, जिनमें नाम जोड़ने, हटाने या सुधार की कार्रवाई की जाती है। लेकिन महागठबंधन का आरोप है कि इसी प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में उनके परंपरागत वोटर सूची से बाहर रह गए और यही चुनाव हार का कारण बन गया। चुनाव खत्म होने के बाद शुरू हुई इस बहस में सबसे पहले कुछ बड़े विपक्षी नेताओं ने ये बात जोर शोर से उठाई कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में असामान्य बदलाव किए गए हैं। यह आरोप लगाया गया कि कई ऐसे क्षेत्रों में जो गठबंधन महागठबंधन के मजबूत गढ़ माने जाते थे, वहां बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाए गए हैं। कुछ जगहों पर नई सूची जारी होने और मतदान दिवस के बीच में समय के दौरान भ्रम पैदा किया गया। महागठबंधन का तर्क था कि जिन बूथों पर हमेशा से उनका वोटर आधार मजबूत माना जाता था, उन्हीं क्षेत्रों में लक्षित तरीके से संशोधन किए गए हैं और ये पूरी प्रक्रिया मतदाता को कमजोर करने की रणनीति की तरह देखी गई। लेकिन चुनाव आयोग ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया है जो हर चुनाव से पहले होती है। आयोग के अनुसार इस बार भी वही प्रक्रिया अपनाई गई जो हमेशा से लागू होती आई है। आयोग की ओर से भी ये क्लियर किया गया कि मतदाता सूची में जोड़ने या हटाने का निर्णय ग्राउंड स्तर पर सत्यापन और दस्तावेजों के आधार पर लिया जाता है और किसी भी राजनीतिक दल या सत्ताधारी संगठन का इसमें कोई हस्तक्षेप संभव ही नहीं होता। आयोग ने यह भी कहा कि जिन वोटों को पोस्टल बैटल या फिर अन्य प्रक्रियाओं में अमान्य किया गया, उनमें भी नियमों का पालन ना होने की वजह दर्ज थी, ना कि किसी तरह की साजिश। और अब बात करते हैं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की, जो एसआईआर पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की हार का कारण एसआईआर है। चुनाव से ठीक पहले एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग ने खेल किया जिसे समय पर नहीं समझ पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक खेल को पता कर पाए तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी रैली भी कर रही है, यानी कि महागठबंधन अब भी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ है। यूपी में 2027 में चुनाव है, बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और शायद इसी वजह से विपक्ष इसे ज्यादा तवज्जो दे रहा है। लेकिन कई जानकारों का कहना है कि अगर एसआईआर चुनाव का सबसे बड़ा कारण होता तो इसके प्रभाव का असर राज्य भर में समान रूप से दिखना चाहिए था। लेकिन आंकड़ों से साफ हुआ कि कुछ क्षेत्रों में महागठबंधन का प्रदर्शन अच्छा भी रहा, जबकि कुछ इलाकों में उम्मीद से ज्यादा गिरावट भी देखी गई। इसका मतलब ये है कि केवल वोटर लिस्ट ही हार जीत का निर्णायक कारण नहीं हो सकती। इसी सवाल पर एक और खास पहलू भी सामने आया है, महागठबंधन की आंतरिक स्थिति, जिसे महागठबंधन को स्वीकार करना चाहिए। कई रिपोर्ट में यह देखा गया कि चुनाव से पहले ही गठबंधन के भीतर तालमेल की कमी दिखाई दे रही थी। सीट शेयरिंग से लेकर प्रचार रणनीति तक कई बार सार्वजनिक रूप से गठबंधन के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देते दिखे। इस तरह का माहौल किसी भी गठबंधन को कमजोर कर देता है, खासकर तब जब सामने बेहद संगठित और एकदम राजनीतिक दल खड़ा हो। इसके अलावा महागठबंधन के कई बड़े नेता
अपने क्षेत्रों में कम सक्रिय दिखाई दिए। चुनाव से पहले बदलाव की मांग, रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मुद्दों को जितने अच्छे से उठाना जाना चाहिए था, उतनी मजबूती से नहीं उठाया गया। इसके उलट सत्तारूढ़ गठबंधन ने इन मुद्दों पर एक सुनियोजित और तेज प्रचार अभियान चलाया, जिसके कारण जनता ने एक बड़े हिस्से का जो समूह था उसमें स्थिरता और सुधार के लिए उन्होंने इस सरकार को चुना। चुनाव के बाद एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या महागठबंधन जो लगातार चुनाव परिणामों पर सवाल उठा रहा है, वो छवि के लिए नुकसानदायक भी साबित हुआ? क्योंकि पूरे चुनावी प्रक्रिया में चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार बयानबाजी ने महागठबंधन को उन मतदाताओं के बीच कमजोर किया जो चुनावी प्रक्रिया को भरोसेमंद मानते हैं। आम मतदाता ये पसंद करता है कि राजनीतिक दल हार को स्वीकार कर आत्म मंथन करे, ना कि तुरंत मशीनों, आयोगों, प्रक्रिया या फिर उन सब को दोष देना शुरू कर दे। इस बात का असर महागठबंधन की विश्वसनीयता पर पड़ा है। इसके साथ ही जहां गठबंधन को हार की वजहों पर चर्चा करना चाहिए था, वहां केवल आरोपों पर केंद्रित बयान दिए गए। इससे जनता के बीच ये संदेश गया कि गठबंधन अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वहीं एनडीए ने इसका राजनीतिक फायदा उठाते हुए लगातार ये कहा कि विपक्ष अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहा और जनता के जनादेश का सम्मान नहीं कर रहा। मतदाता सूची में बदलाव का मुद्दा जितना बड़ा दिखाया गया, उतनी ही बड़ी चुनौती ये भी थी कि महागठबंधन ने प्रचार के अंतिम दिनों में अपने संदेश को ठीक तरीके से जनता तक नहीं पहुंचाया। रोजगार, महंगाई, व्यवस्था और गांव कस्बों में बुनियादी सुविधा की कमी जैसे मुद्दों को जितना जोर देकर उठाया जाना चाहिए था, उतनी निरंतरता नहीं देखी गई। दूसरी ओर विरोधी दलों ने इन मुद्दों के साथ सुरक्षा, स्थिरता और विकास के बड़े नैरेटिव को प्रमुखता दी, जिससे चुनाव के आखिरी चरण में उनका पक्ष और ज्यादा मजबूत हो गया। और चुनावी मैदान में क्षेत्रीय समीकरण महागठबंधन के पक्ष में उस तरह से नहीं बने जैसे गठबंधन उम्मीद कर रहा था। कुछ जिलों में अंदरूनी असंतोष, टिकट बंटवारे पर नाराजगी और स्थानीय स्तर पर सक्रियता की कमी ने नतीजों को प्रभावित किया। कई क्षेत्रों में महागठबंधन के वोट बट गए, जिससे विरोधी उम्मीदवारों को सीधा लाभ हुआ। वोटों का यह विभाजन कई सीटों पर निर्णायक साबित हुआ, जिनमें से कुछ पर महागठबंधन बेहद कम अंतर से हार गया। इसके अलावा चुनाव के दौरान सामाजिक समीकरण में भी बदलाव देखा गया। कई ऐसे समुदाय जो पहले महागठबंधन के समर्थन में खड़े थे, जो इस बार अलग दिशा में चले गए। इसका सीधा लाभ सीटों पर पड़ा। सामाजिक आधार में ये टूटन महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक साबित हुआ है, क्योंकि चुनावी राजनीति में सामाजिक समीकरण ही जीत का आधार होते हैं। चुनाव के बाद आई प्रतिक्रियाओं में एक बड़ा बदलाव ये भी देखने को मिला कि जनता अब केवल राजनीतिक नारों और आरोपों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि वो विकास के ठोस सबूत, योजनाओं की जमीनी हकीकत और नेतृत्व की विश्वसनीयता को अधिक महत्व देती है। इस चुनाव में ऐसा नजर आया कि जनता ने महागठबंधन की तुलना में दूसरे विकल्प को ज्यादा स्थिर, व्यवहारिक और प्रभावी माना। मगर इसका मतलब ये नहीं कि एसआईआर का मुद्दा अप्रासंगिक हो गया। ये विषय चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शी और मतदाता सूची की सटीकता से जुड़ा हुआ है, जो हर लोकतंत्र के लिए अहम मुद्दा है। अगर वाकई में मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए स्पष्ट व्यवस्था बननी चाहिए। क्योंकि जब चुनावी नतीजों के बाद विपक्ष ने ईवीएम, चुनाव आयोग और एसआईआर पर सवाल उठाए, तब चुनाव आयोग ने इसे मानते हुए कहा कि अगर विपक्ष को प्रक्रिया में जरा भी संदेह लग रहा है तो वो बस एक प्रूफ करके दिखा दे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन महागठबंधन या फिर विपक्ष की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आई, जिससे जाहिर हुआ कि विपक्ष भी बस मुद्दों को भूनने का काम कर रहा है। जब सबूत मांगे जा रहे हैं तो सभी राजनीतिक दल अपने कदम को पीछे खींच ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार चुनाव 2025 के बाद अब महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जनता के बीच अपने राजनीतिक संदेश को फिर से मजबूत करना, संगठनात्मक ढांचे को सुधारना और भविष्य की रणनीति को बिल्कुल नए तरीके से तैयार करना। गठबंधन को यह समझना होगा कि चुनाव केवल विरोधी सरकार की आलोचना से नहीं जीते जाते,
बल्कि जनता को एक वैकल्पिक भविष्य दिखाकर उनके मुद्दों को समाधान के साथ उठाकर और एकजुट नेतृत्व पेश करके जीते जाते हैं। अगर महागठबंधन आने वाले समय में इन पहलुओं पर गंभीरता से काम करता है तो वो अपने खोए हुए राजनीतिक आधार को वापस हासिल कर सकता है। लेकिन अब इसमें ममता बनर्जी ने भी अपना बयान दे दिया है, तो जाहिर है इसमें और भी अपडेट सामने जरूर आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।